प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसी कांग्रेस। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड। आंख दिखा रहे इंडिया अलायंस के साथी राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी वायनाड सीट। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखरती हुई नजर आ रही है। अधिकतर राज्यों में सीट शेयरिंग पर विवाद फंसा हुआ है और इंडिया ब्लॉक में बिखराव साफ तौर पर दिखने लगा है। पहली बड़ी टूट बिहार में हुई, जहां गठबंधन बनाने की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार ने ही किनारा कर लिया। वहीं यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन जरूर हुआ है, जबकि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के लिए भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बनी है। अपने गठबंधन के साथियों के प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण इन राज्यों में कांग्रेस को अपने डिमांड से समझौता करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, जबकि इसके बदले उसे आम आदमी पार्टी को गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट देनी पड़ेगी, जबकि पंजाब में अभी तक दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। काफी मोल भाव के बाद भी यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। अब केरल में घमासान मचा हुआ है, जहां सीपीआई ने वायनाड से कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच तोलमोल का दौर अभी भी चल रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कांग्रेस अपने चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर बैकफुट पर आई कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। बड़े राज्यों में जनाधार खोने के कारण धर्म संकट में फंसी कांग्रेस गठबंधन के साथियों के प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझ गई है। अगर कांग्रेस पार्टी सहयोगी दलों की शर्त मानती है तो वह बमुश्किल 355 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। पिछले चुनावों के रिकॉर्ड के अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा के लिए कांग्रेस हमेशा से ही 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। साल 2019 के चुनाव में पार्टी ने 421 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें 52 ही लोकसभा पहुंच पाए थे। साल 2014 में कांग्रेस ने 464 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जबकि इनमें से सिर्फ 44 ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया है, मगर अभी भी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, बिहार और जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। सहयोगियों के डिमांड के कारण कांग्रेस असमंजस में उलझी है, जिस पर हामी भरना पार्टी के लिए आसान नहीं है। दूसरी ओर सहयोगी दल प्रेशर बनाने के लिए समझौते से पहले ही सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं। बिहार से शुरू हुई प्रेशर पॉलिटिक्स महाराष्ट्र और बंगाल तक पहुंची। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार से शुरू हुई थी, जहां सीट शेयरिंग के विवाद के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने गठबंधन से दूरी बना ली थी। इंडिया में शामिल राजनीतिक दलों ने नीतीश कुमार के एग्जिट का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने समझौते से पहले ही 27 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इस प्रेशर में कांग्रेस ने अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की सभी शर्तें मान ली हैं। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर आम आदमी पार्टी को दे चुकी है। इसके अलावा हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि यूपी में भी कांग्रेस को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। महाराष्ट्र, बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी फंसा पेच। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे महबूबा मुफ्ती नाराज भी हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटों के ऑफर से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस को 10 लोकसभा सीट देने के लिए राजी नहीं है। महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट की शिवसेना 20 सीटों पर दावेदारी कर चुकी है और कांग्रेस को 15 सीटें देने पर सहमत है, जबकि 23 सीटें मांग रही शिवसेना यूबीटी अब कांग्रेस के लिए एक भी सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। और बंगाल में पहले से ही ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस महाराष्ट्र और बंगाल में ऑफर को मंजूर कर सकती है। केरल में गठबंधन को झटका, सीपीआई ने वायनाड में उतारा कैंडिडेट। कांग्रेस को अगला झटका केरल में मिला है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है।
साल 2019 में राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 4,30,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। सीपीआई का दावा है कि केरल में इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला होता है। बता दें कि इस राज्य में सीपीआई एलडीएफ और कांग्रेस यूडीएफ का हिस्सा है। एलडीएफ गठबंधन में सीपीआई को वायनाड समेत 4 सीटें दी गई हैं। सीपीआई तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और मवेलिक्कारा में भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। सीपीआई के कैंडिडेट घोषित करते ही राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने की चर्चा गर्म हो गई है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अब यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही तेलंगाना या कर्नाटक के किसी और अन्य सीट पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।